ये हमारे कोर्स की 17वीं वीडियो है जिसके अंदर हम कस्टमाइजिंग के ऑप्शन के बारे में सीखेंगे जो है ब्लॉग लेआउट। जो नॉर्मली हम जब कोई भी ब्लॉग खोलते हैं तो सबसे पहले एक उसका सिंगल पेज होता है और एक जो ग्रिड में ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, 10 की ब्लॉग्स ग्रिड में आ रहे होते हैं, एक उसका लेआउट होता है। तो उन दो डिफरेंट लेआउट्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रिड के बारे में सीखेंगे। तो अगर आपने हमारे कोर्स की पुरानी वीडियो नहीं सुनी तो पहले वो वीडियो सुन लें ताकि आपको तरतीब से सारी चीज़ें समझ आती रहें। हमने लास्ट वीडियो में ब्रेड क्रम्ब के बारे में सीखा था, तो इस वीडियो में हम ब्लॉग लेआउट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं कस्टमाइजिंग के पेज में हूँ, तो यहाँ से ब्लॉग पे जाती हूँ। तो यहाँ मुझे दे रहा ऑप्शन blog/archive, मतलब कि वही ग्रिड वाला जो ग्रिड में ब्लॉग्स आ रहे होते हैं उसी तरह उसका लेआउट वगैरह उसके ऊपर क्या आना चाहिए, तो मैं आपको बारी बारी सारी समझा दूँगी। यहाँ सबसे पहले आ रहा है ब्लॉग टाइटल एरिया, यहाँ जाकर देखते हैं। ओके, तो यहाँ मुझे जो टॉप लेआउट होता है इसके बारे में बता रहा है। ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी कैटेगरी पे हूँ, क्योंकि ये मेरी कैटेगरी है सोलर सिस्टम, तो मुझे इसलिए ये यहाँ इस तरह दिखा रहा है। जो मैं जहाँ पहले थी वो मेरा होम पेज था, मैं कैटेगरी पेज पे आई हूँ। ओके, सो कैटेगरी पेज पे वहाँ आपको ग्रिड में ब्लॉग नज़र आ रहे होते हैं। होम पेज में तो आप समटाइम्स प्लगइन से करते हैं, लेकिन समटाइम डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है। इधर क्या कैटेगरी पेजेस या जो अलग ब्लॉग का पेज होता है उसकी बात करें तो कि वो ब्लॉग पेज हाल ही चेंज हो, मैं उसका आपको बाद में बताऊंगी कि अपने ब्लॉग पेज पे जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होती है वो किस तरह दिखाती है, किसी भी स्पेसिफिक पेज पे आपने दिखानी हो। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें टाइटल जो टॉप टाइटल होता है उसका, कैटेगरी का जो बैनर होता है उसका ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ आप इसके पीछे इमेज लगा सकते हैं, या आप अगर सिंपल टेक्स्ट रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से डिज़ाइनिंग पे जाते हैं, नीचे बैकग्राउंड, कंटेनर बैकग्राउंड, तो यहाँ आपको नन का भी ऑप्शन दे रहा है, कस्टम का भी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ आप कोई स्टैटिक कलर रख सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट रखना चाहें तो यहाँ आपको ग्रेडियंट का भी ऑप्शन दे रहा है। एंड देन यहाँ से इमेज का ऑप्शन भी आपको दे रहा है। तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज एंटर कर देती हूँ फॉर नाउ। तो यहाँ इमेज भी आ गई। नाउ आप यहाँ से वापस जनरल में आते हैं हम। तो यहाँ आ रहा है अनेबल ऑन blog/post पेज, मतलब कि अगर मैं ये जाती हूँ होम पेज पे। ओके, तो यहाँ से कह रहा है अनेबल ऑन ब्लॉग एंड पोस्ट पेज, तो ये मैंने अनेबल की है। यहाँ से इसका मतलब है कि बैकएंड पे जो आपका जो पोस्ट पेज, जहाँ आपकी पोस्ट नज़र आनी चाहिए, जो सा पेज वो सिलेक्ट हो रहा है वहाँ आपका ये दिखाना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ से होम पेज पे जाती हूँ। तो एज ए डिफ़ॉल्ट ब्लॉग का जो पेज है वो मेरा होम पेज सेलेक्ट हो गया, तो इसलिए मेरे होम पेज पे भी आना शुरू हो गया। पहले आपने नोट किया होगा कि पहले नहीं शो हो रहा था। सो नाउ मैं वापस जाती हूँ अंदर ही। ओके, सो यहाँ से कंटेनर की विड्थ, ओके, सो ये आप कस्टम भी रख सकते हैं। जो ऊपर वाला कंटेनर है इसकी, अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूँ मैं, तो यहाँ से मुझे ये हाफ दिखा रहा है। ओके, क्योंकि वहाँ तक पेज ख़त्म हो जाता है तो इसलिए मुझे वहाँ से हाफ दिखा रहा है। इसको वापस बड़ा कर देती हूँ। ओके, नाउ यहाँ से स्ट्रक्चर में कि जो वो टाइटल है वो दिखाए
वो जो डिस्क्रिप्शन है, आई थिंक ये आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ सोलर सिस्टम नज़र आ रहा था, तो ये वो चीज़ है। और उसके नीचे छोटा सा एक और सोलर सिस्टम नज़र आ रहा था, तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन थी। तो वो आप जहाँ कैटेगरी रखते हैं, कैटेगरी का नेम वहाँ से चेंज कर सकते हैं, या और उसके नीचे मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाली थी। आई थिंक आप अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो वहाँ आपको मैंने कैटेगरी किस तरह क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी बताया था। उसके अलावा यहाँ अलाइनमेंट दे रहा है कि मैं इसको दरमियान में रखना चाहती हूँ, राइट पे या लेफ़्ट पे। ये पीछे से चेंज हो रहा है, तो बेटर मैं ये बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ। ओके, सो मैंने बैकग्राउंड मूव कर दिया। तो यहाँ से अलाइनमेंट भी आपको बता रहा है कि मैं इसको, तो मैं यहाँ टॉप से डिज़ाइन पे जाती हूँ। ओके, सो यहाँ से ये बैनर हाइट आप अगर चेंज करें तो ये टॉप पे आ रहा है, तो यहाँ से आप मिडल कर सकते हैं और बॉटम का चूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन पे जाकर आप यहाँ से बैनर हाइट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इनर जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेसिंग जो अंदर आपने फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल रखा हुआ है या बैकग्राउंड रखी हुई है, तो उनके दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए वो। बैकग्राउंड का तो मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ से टाइटल कलर जो डिफरेंट टेक्स्ट है लिंक है, या फिर लिंक जब आप उसके ऊपर हावर करते हैं उसका कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन है। तो आज के कोर्स में हमने ये सीखा है कि जो ब्लॉग या आर्काइव का लेआउट का जो टाइटल का लेआउट है उसको डिज़ाइन किस तरह करते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह किस तरह डालते हैं, उसकी हाइट विड्थ किस तरह चेंज करते हैं। तो अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।